नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। जनरल स्टोर की दुकान से चोर ने किया लगभग 2 लाख के फोन पर हाथ साफ। आईफोन समेत 2 मोबाइल चोरी करते हुए सीसीटीवी में हुआ कैद। व्यापारी की सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा चोर को। अछलदा थाना क्षेत्र के नहर बाजार का है मामला। और यह से सीनू संवाददाता कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। सहरसा जिले के पथरघट प्रखंड क्षेत्र ढबोली दक्षिणी पंचायत के संपूर्ण वार्ड 4 पानी से घिरा रहने से सैकड़ों परिवार के लोगों को घर से निकलना मुसीबत बना है। धबौली नवटुलिया सड़क से कृष्णा घरा तक पानी अपना कब्जा जमा रखा है। स्थिति यकीन लायक बात तो नहीं है, लेकिन यही हकीकत है। बरसाती नदी के उफान का बहाव नहीं रहने के कारण धबौली दक्षिणी पंचायत के कई वार्ड में पानी घर में घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस आपदा की चपेट में आने से सैकड़ों परिवार के समक्ष विकट स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों से निकलना दुर्भर है। कई सक्षम परिवार के लोग अपने स्तर से जुगाड़ नाव की प्रबंध कर घर से निकलते हैं। रणविनय सिंह तो खुद के लिए 8,500 की लागत से जुगाड़ नाव तैयार कर आवागमन कर रहे हैं। कई लोग इस भीषण स्थिति में घर से निकलने में डरते हैं। इस वार्ड में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति और विकट हो गई है। वे लोग घर में कैद हैं, जुगाड़ नाव के सहारे मुख्य सड़क पर जा रहे हैं। वहीं इसकी सूचना मिलने पर क्षेत्र संख्या 10 के जिला पार्षद रमेश चंद्र राणा और पैक्स अध्यक्ष रुद्रानंद सिंह ने धबौली दक्षिण के वार्ड नंबर 3, 4, 5 का जुगाड़ नाव पर सवार होकर घर में डूबे लोगों से मिलकर उनकी सहायता के लिए प्रशासनिक स्तर पर संपर्क करने का भरोसा दिलाया। वहीं जिला पार्षद ने कहा कि यहां के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि जल्द ही यहां नाव की व्यवस्था की जाए। परेशानी हो रही है सर, क्या बतावें। किसी तरह से घर पहुंच जाते हैं, चले आते हैं जान जोखिम में डाल के। ये पानी किस चीज का है? बारिश की है? बारिश के उधर रहुआ सवेला तरफ से आता है। जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं। तो जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। आगे में सबका अपना अपना जमीन है, भर के उस सब पानी को ब्रेक कर दिया। क्या प्रशासन से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे किसी तरह हम लोगों को रास्ता निकासी का व्यवस्था किया जाए सर। बहुत दिक्कत होती है। कल अगर कोई घर में बीमार पड़ जाता है, अभी मवेशी बीमार है, उसका इलाज नहीं करा सकते हैं, डॉक्टर नहीं आ रहा है डर से घर पर। डूब जाएंगे रास्ते। कुल कितना घर फंसा होगा इसमें? इसमें कम से कम 150 घर फंसा हुआ है। ये कौन सा वार्ड है? 4 वार्ड धबौली दक्षिण पंचायत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणविनय सिंह है। धबौली से कि हम लोगों का जो है पानी के चलते बहुत बुरा स्थिति है, तो उसी में हम क्षेत्रीय दौरा के क्रम में घूमते घूमते आए और ख़ास करके धबौली दक्षिण के वार्ड नंबर 4 और 5 में जो स्थिति है जल जमाव की लेकर के, यहाँ की जो जनता है, यहाँ जो हमारे माँ बहनें हैं, किसी को कोई आवागमन का कोई रास्ता नहीं है, चारा नहीं है। वैसे हमारे एगो मित्र है, वो जो है अपना वो ड्राम का जो है नाव बना करके किसी तरह बाहर आने जाने के लिए, साग सब्जी लाने के लिए अपना जो है व्यवस्था किए हैं। और जो स्थिति हम देख रहे हैं बहुत ही दयनीय स्थिति है और कहीं से कोई जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे खास करके पूरे पथरघट प्रखंड में जो जल जमाव की स्थिति है और जो निचले स्तर का ज़मीन है, सारे ज़मीन में किसान जो धान रोपनी किया था, लगभग 80% पथरघट प्रखंड की जो किसान थे उनका जो धान रोपा गया था वो सब बुरी तरह पानी में जलमग्न हो गए। और ख़ास करके मैं प्रशासन से मांग करते हैं पूरे पथरघट प्रखंड को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए और अविलंब जहाँ जहाँ गांव घर वार्ड में पानी लगा हुआ है उसके लिए जल निकासी का व्यवस्था करें। उसके लिए जो है आवागमन का सुविधा बहाल हो। जैसे मेन सड़क पर भी लगभग 3 फीट पानी धबौली में बह रहा है,
कहीं से कोई आवागमन की सुविधा नहीं है। खास करके अभी यहाँ के लोग जो बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते हैं, और खास करके एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भी जाने में बहुत बड़ा कठिनाई है। आपका नाम? यहाँ की जनता बहुत नरक में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपका नाम? रमेश चंद्र राणा, जिला पार्षद 6 संख्या 10। बिहार सहरसा से सीनू संवाददाता सुजीत के साथ आशीष कुमार झा की रिपोर्ट। आगामी पर्व ईद उल जुहा, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत मारहरा थाना कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में एसडीएम सदर अब्दुल कलाम ने कहा कि ईद की नमाज घरों के में अदा करें, मस्जिदों में एक साथ 5 से अधिक लोग ना जमा हों, साथ ही कुर्बानी खुले स्थान पर ना करें, कुर्बानी के अवशेष सार्वजनिक स्थानों पर ना फेंकें। सीओ सदर इरफान नासिर खान ने कहा कि कोई भी सोशल मीडिया ग्रुप इत्यादि में भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट न डाले। मीडिया सेल इस पर कड़ी निगरानी रखेगी। सभी त्यौहार शासन से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही मनाएं। एसओ जितेंद्र सिंह भदौरिया ने त्यौहार संबंधी जानकारियां अधिकारियों के साथ साझा की। एटा से सीनू संवाददाता गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। थाना थार के निवासी समाजसेवी यादव की 2 व्यक्तियों के द्वारा बकरी चोरी करने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, प्रशासन में हड़कंप मच गया। समाजसेवक यादव की 2 बकरियां जो घर पर थीं, ऐसे में मौके का फायदा उठाकर 2 व्यक्ति ने बकरियों को मारकर एक बोरी में रख लिया और उन्हें ले जाने लगे। तभी रास्ते में ग्रामीणों ने देखा कि उस बोरी से खून टपक रहा है, तो उन 2 व्यक्तियों को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया। उस बोरी को खोलकर देखा गया तो दोनों बकरियां मृत हो चुकी थीं और दोनों आरोपियों का नाम आकाश खान निवासी मौरानीपुर, जावेद खान निवासी मौरानीपुर। इन दोनों आरोपियों ने ग्रामीणों को चाकू दिखाकर वहां से भाग गए। उसके बाद समाज सेवक यादव ने थाना जतरा प्रभारी रश्मि जैन को सूचना दी। तब पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में लिया और उन पर कार्रवाई की। आरोपियों पर धारा 429, 379, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। कल दिनांक को मर्यादी राम सेवक यादव द्वारा निवासी थर का था, उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि उसकी बकरी घर के सामने बंधी हुई थी, उसको कोई व्यक्ति छुड़ा ले गया। इसके बाद में उन्होंने देखा तो गांव में 2 व्यक्ति थे, वो एक बोरी लिए हुए थे जिससे खून टपक रहा था। तो उनने वो बोरी खुलवा के देखी तो उसमें उसकी बकरी पाई गई जो मृत हालत में थी, उसकी गर्दन कटी हुई थी। बाद में इन लोगों ने, गांव वालों ने उससे नाम पता पूछा उन दोनों व्यक्तियों से। एक ने अपना नाम आकाश खान निवासी मौरानीपुर बताया और दूसरे ने अपना नाम जुबेद खान निवासी मौरानीपुर का होना बताया। फिर इन लोगों के लिए वो चाकू दिखाकर पहाड़ की तरफ भाग गए थे, जिस पर से थाना में अपराध धारा 429, 379 और 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मैडम, इसका वीडियो वायरल हुआ है, इस संबंध में यहाँ हमारे ग्रामीण द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? वीडियो वायरल हुआ है, अभी हमें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभी तो हम लोगों की विवेचना में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। टीकमगढ़ एसपी प्रशांत खरे के निर्देशन में थाना बमौरी कला अंतर्गत चिटफंड कंपनियों में ठगी करने वाले माफियाओं के खिलाफ थाना बमौरी कला परिसर में चिटफंड ठगी माफिया, अवैध खनन, अवैध कब्जा के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। बमौरी कला थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर ने बताया कि चिटफंड कंपनियां फर्जी रूप से लोगों के साथ ठगी कर रही हैं और उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। बमौरी कला निवासी पुष्पेंद्र सिंह परिहार ने थाना परिसर में एक आवेदन दिया। उनके साथ फोटोकॉपी मशीन की लेन देन में 80,000 की ठगी हुई है। चिटफंड कंपनियों एवं धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों एवं व्यक्तियों के खिलाफ थाना बमौरी कला में सभा कर आयोजन हुआ और कार्रवाई करने का आश्वासन मिला। आपके थाने में सर चिटफंड कंपनी द्वारा आवेदन दिए गए हैं, किसी प्रकार की ठगी के आवेदन आए हैं? हमारे पास अभी गांव के कुछ लोग आए थे, दिनों ग्राम पंचायत के सरपंच रामेश्वर यादव, बमौरी कला कस्बा के सरपंच श्यामलाल, उनकी पत्नी कंचन भाई, दोनों आए थे और के साथ ग्रामवासी से काफ़ी आई थी, काफ़ी संख्या में। उनसे चर्चा के लिए अभी ऐसा कोई आवेदन तो हमें चिटफंड से और ठगी संबंधी प्राप्त नहीं हुआ और शाम तक का शिविर है। इस संबंध में कोई आवेदन आता है तो फिर प्राप्त होता है तो उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई। चिटफंड के केस हैं, आपने यहाँ आवेदन किया है, कोई केस है क्या?
चिट फंड कंपनी के जो केस हैं वो हैं क्या आपके पास? आपने किसी कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया है? रेत माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।